आज की हम लोग अलजेब्रा टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पार्ट 2 है अलजेब्रा का, ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड केस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बैकवर्ड केस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान आपसे पूछा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड केस बोलते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पार्ट 1 मैंने आपको कैसे क्वेश्चन बताया था। चलिए देखा जाए। चलिए देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको कैसे क्वेश्चन बताए थे। पार्ट 1 में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताया था कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यानी इसका मान दे करके और इसका मान पूछे, ठीक है। यानी ये इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इससे इसका मान निकालेंगे और इससे जब इसका मान पता चल जाएगा तो अगर आपको इसका मान निकालना है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड केस बोलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। अगर ये x पावर देकर यानी x प्लस 1/x दिया है और x स्क्वायर का मान पूछा, तो मैंने क्या बताया था आपको, हम लोग करते क्या, जो ये दिया गया इसका क्या करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया n स्क्वायर माइनस 2, यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, n स्क्वायर माइनस 2। n का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, ये 23। यानी इसका मान कितना आ गया, 23 आ गया। क्लियर है। अब देखिए जैसे यहाँ पे बैकवर्ड केस क्या होता है, अब इसका मान आपको दे देगा, क्वेश्चन में इसका मान दिया रहेगा और इसका मान आपसे पूछेगा, इसका मान आपसे पूछेगा। तो कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसमें से घटाते थे, घटाते नहीं घटाते थे, 2 हम लोग क्या करते थे, घटाते थे। हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वहां पे 2 घटाते थे वही 2 इसमें क्या करके 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे। यहां पे जो 2 घटाते थे वही 2 इसमें जोड़ करके क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। अगर आप 23 में 2 जोड़ेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 जब ये कर्ड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, कितना दे देगा, ये 5। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड केस बोलते हैं। चलिए अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 है तो x माइनस 1/x का मान आपको बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या, इस बार माइनस। तो साइन का कॉन्सेप्ट एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जो पार्ट में मैंने आपको बताया था। साइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, साइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताया था अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या, घटाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि प्लस प्लस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या, घटा देते हैं। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करते हैं। अगर ये प्लस रहे ये माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज दैट दोनों साइन क्या हो जाए, माइनस माइनस रहे तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, जो साइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस दिया गया, प्लस दिया गया। तो माइनस प्लस हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते थे पार्ट में मैंने आपको बताया था, जब सॉल्व करते थे तो ये चीज अप्लाई करते थे। लेकिन बैकवर्ड के केस में हम लोग क्या करेंगे, बस इसका अपोजिट करेंगे। बैकवर्ड के केस में इसका क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे बैकवर्ड की केस में। जैसे प्लस प्लस था तो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, प्लस प्लस था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर जैसे अगर ऐसे फॉर्मेट में जाया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो हम लोग क्या करते थे, ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है, क्या करते हैं, ये करते हैं, घटाते कि नहीं घटाते हैं। अगर बैकवर्ड की केस में जाएंगे, जब बैकवर्ड की केस में आप जाएंगे तो ये प्लस प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी इस साइन का क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट कर देंगे। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर सही फॉर्मेट में देखा है तो हम लोग क्या करते थे, घटाते जोड़ते थे। तो लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 66 में से 2 घटाकर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। यानी इस साइन का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है, बैकवर्ड की केस में।
अगर अब यहां से जब घटाएंगे 64, 64 का 38 से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 8 देगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 194। तो इसका मान आपसे पूछे। देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 अपान x का मान निकालेंगे। जब इसका मान पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तभी इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करिए, दो जोड़ करके, इसमें दो जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें दो जोड़ करके रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर होता है, 14 का। क्लियर है। अब इसमें फिर दो जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू। अगर आप इसमें दो जोड़ेंगे तो 14 तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2। जब इसमें रूट लगाएंगे और ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 4। अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया, कितना है, 4। अगर इसका मान पता चल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान बता सकते हैं। अब देखिए ये पावर 1 है और 3 पे जाना है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, n³ माइनस 3n। यही तो करना है। n का मान आपको दिया गया है तो क्या करिए, इसमें रख के सॉल्व करेंगे। n का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 64, और माइनस 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12। 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 52 आपको मिलेगा। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए पावर 4 दिया गया और पावर 3 आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान आपको पता करना होगा, x प्लस 1 अपान एक्स, इसका मान पता करना होगा। जब इसका मान पता चलेगा तभी आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो यहां से करते क्या, इसमें दो जोड़ करके रूट लगाते हैं। अगर दो जोड़ करके रूट लगाएंगे तो किसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और ये कड़ी से जब फ्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसका मान निकालना है ना, पावर क्या करना है और आधा करना है, यानी पावर क्या करना है, आधा इसका करना है। तो ये x, तो इसमें दो जोड़ेंगे, दो जोड़कर क्या करेंगे, आप रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ गया। देखिए इसका मान मुझे पता चल गया 3, और इसका मान आपसे पूछे है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, n³ माइनस 3n हम लोग करते हैं। क्लियर है। तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 3 कितना हो जाएगा, ये सॉरी 3 3 कितना हो जाएगा, ये 9, 3 3 9 क्या, तो ये कितना बच जाएगा, 18। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 18, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं कि अगर आप इसमें दो जोड़ेंगे तो पावर हम लोग क्या करेंगे, डबल पे आएंगे, फिर इसमें दो जोड़कर रूट लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, सिंगल वाले पावर पे। ये आप माइंड में कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x प्लस एक्स की पावर क्या है, -1 का मान पूछा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपान एक्स भी तो आप लिख सकते हैं इसको, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करें क्या, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन में क्या करूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लियर है, और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचा कितना, 79, और इसको इधर जब ट्रांसफर कर देंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 79 यानी 79 हो जाएगा। अब देखिए इस यानी दो पावर दी गई और इसका मान आपसे पूछा है, तो करना क्या, आपको इसमें दो जोड़कर क्या करना है, आपको रूट लगा देना है। दो जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका मान कितना हो जाएगा, 81 कितने का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है और इसका मान आपसे पूछा है 3 यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। क्लियर है ना। तो हम लोग यहां से निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें 2 जोड़कर रूट लगा दूं तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू पता चलेगी। इसमें 2 जोड़कर क्या करना है, रूट लगा देना है। क्लियर है। ये 20 हो गया। 20 तो कड़ी से फ्री होगा नहीं, लेकिन 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 आप लिख सकते हैं। 4 कड़ी से फ्री हो जाएगा तो बाहर कितना दे देगा, ये 2 देगा और अंदर कितना आ जाएगा 5। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया और मुझे करना है कि इसका मान निकालना है, पावर 3 पे जाना है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि n³ माइनस 3n। अब देखिए n का मान मुझे दिया गया है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इसको 3 बार लिखेंगे तो 2 बार मिलकर 5 दे देगा। तो कितना हो जाएगा, जैसे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 देंगे तो ये 2 मिलकर क्या देगा, आपको 5 दे देगा। तो 5 कितना आ जाएगा, इतना। तो कह सकते हैं कि 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 कड़ी में कितना आ जाएगा, 5। 40 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, 3n, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 कड़ी में 5। अब ये दोनों देखिए सेम है, ये भी कड़ी में 5, ये भी कड़ी में 5, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 34 कड़ी में 5 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर इतना। तो आपसे इसका मान पूछा है, क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। क्लियर है। तो आप इसको निकालिए। जब आप इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़कर रूट लगाएंगे, जब इसमें 2 जोड़कर रूट लगाएंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता चलेगी। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2209 हो जाएगा, या कह सकते हैं यहां पे लिख लीजिए। और ये 2209 कितने का स्क्वायर होता है, 2209 ये कितने का स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है। 2209 कितने का स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब देखिए यहां से मुझे क्या करना है, लेकिन पावर अभी इसका निकालना है सिंगल पे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 47 में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। अब देखिए इसका मान पता चल गया और इसका मान तो पता ही है। आपसे इसका मान पूछा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³। फिर दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस क्या क्या कर सकते हैं आप, माइनस x प्लस 1/x। इस चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। देखिए इसका मान आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहां से आपको पता है इसका मान आप निकाल सकते हैं। सिंगल पावर आपको पता चल गया, यानी कि सिंगल पावर वाली आपको पता चल गया तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। तरीका आपको पता है, n³ माइनस 3n से आप निकाल सकते हैं। तो यहां से करते हैं, जब n³ माइनस 3n करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है। 343 माइनस कितना हो जाएगा, ये 343 माइनस 7 3 का 21 होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, n³ माइनस 3n, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो n का मान मैंने यहां पे रख के यहां पे सॉल्व कर दिया। इसका मान गिवन है, कितना दिया गया, 2200 कितना है, 2207 माइनस इसका मान कितना है, 7 है, तो आप 7 यहां पे लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए जब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 322 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 322 मिलेगा। अब इन दोनों का गुणा करके इसमें से 7 घटाएंगे। अगर आप गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। लेकिन क्या देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी का इकाई अंक देखिए, सभी का
चेंज है कि नहीं है, सभी का इकाई अंक चेंज है। तो हम लोग करेंगे क्या, यूनिट डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। तो हम लोग करते क्या, इसका लास्ट वाले का गुणा करते हैं, पूरी की संख्या का ना गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले का गुणा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई इनका इकाई अंक क्या अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया। अब मुझे पूरा गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब इसमें से क्या करना है, आपको ये घटाना है। अब देखिए ये तो 4 है तो ये घटेगा नहीं, तो एक हाथ से लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 7 मिलेगा। यानी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 7। जो भी संख्या आएगी उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो कर रहा है, बी ऑप्शन। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट कितना है, 7 है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x बराबर 4 प्लस कड़ी में 15 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूं x बराबर 3, x बराबर यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, ठीक है। 2 प्लस कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3। x बराबर मैंने क्या लिखा, 2 प्लस कड़ी में 3 लिखा। तो आप मुझे करिए क्या, 1/x का मान बताइए। तो 1/x का मान बताने के लिए हम लोग करेंगे, सबसे 1 तो लिखेंगे, x का मान दिया गया है, कितना हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में कितना, ये 3। क्लियर है। अब देखिए यहां से इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो साइन क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं, परिमेयकरण जब करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा, कड़ी में 3। यहां से कितना हो जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 3। तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर आपको ये मिलेगा 2 माइनस कड़ी में 3 मिलेगा, ठीक है। जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यहां से करेंगे, अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3, और दोनों को घटाएंगे तो आपस में कितना मिलेगा, 1। तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो यहां से आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 माइनस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3। तो हमने ये पाया यहां पे जो x का मान गिवन है, ठीक है, यहां पे जो x का मान गिवन है, अगर आपसे पूछूं कि इसका उल्टा पूछूं, इसका क्या पूछूं, उल्टा पूछूं, तो आप क्या बताएंगे, अगर इसका मान गिवन है और इसका उल्टा पूछूं तो कितना हो जाएगा, बस ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो x प्लस 1/x, ठीक है। पहले तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, फिर अभी शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये टर्म कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो मिलेगा क्या आपको, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जब इन दोनों को आप घटाएंगे, x माइनस 1/x, जब इन दोनों को आप घटाएंगे तो देखिए कौन सा कट जाएगा, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 कड़ी में 3। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कैसे इसे शॉर्ट ट्रिक में करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। कैसे शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि x बराबर कितना है, ये 2 प्लस कड़ी में 3 है। अगर मैं आपसे इसका मान पूछूं, इस वाले का मान पूछूं, x प्लस 1/x, इसका मान पूछूं, या आपसे इसका मान पूछूं x माइनस 1/x, इसका मान पूछूं। अगर आप इसका मान पूछूं, इसका मान पूछो चाहे इसका मान पूछो, तो कैसे शॉर्ट में करेंगे। यहां पे जो वैल्यू दी गई है, सबसे पहले ये पता करिए कि इसमें स्क्वायर करके ये पता करिए कौन बड़ा है। जो वैल्यू दी गई है इन दोनों का स्क्वायर करके ये चेक करिए कौन बड़ा है। तो मैं देख रहा हूं जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा। ये क्या है, बड़ा मिलेगा, बड़ा है कि नहीं है। तो करें क्या, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो बड़े वाले का क्या करेंगे, हम दोगुना कर देंगे। तो बड़े वाले का क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 4। देखिए 4 यहाँ पे आया था कि नहीं आया था, 4 यहाँ पे आया था। अब देखिए इसका मान निकालना होगा तो जो छोटा होगा उसका क्या करना, कुछ दोगुना। तो छोटा देखिए आपका यही है, स्क्वायर करके पता करेंगे आप कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो स्क्वायर जब करके पता करेंगे तो ये छोटा है, तो इसका क्या करना, आपको दोगुना करना होगा।
क्लियर है ना। देखिए वही चीज आई कि नहीं, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, यानी ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस में करके बताया था और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। तो अब इसी के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इसी ट्रिक के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये चीज दिया गया और इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसका मान पता होना चाहिए, x प्लस 1/x। जब इसका मान पता रहेगा तभी तो आप इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान पता करने के लिए x प्लस 1/x, पीछे मैंने क्या तरीका बताया, आप सबसे पहले कह रहे हैं कि जो भी संख्याएं दी गई इसका स्क्वायर करके ये चेक करिए कौन बड़ा है। इसका स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 15 मिलेगा। तो कौन बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़ा है इसका क्या करना, आपको 2 गुना कर देना। तो इसका क्या करेंगे आप 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया, x प्लस 1/x का मान पता चल गया। तो इसका मान आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, n का स्क्वायर -2 होता है जब ये दोनों साइन क्या प्लस प्लस होता है, ठीक है। n का स्क्वायर -2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 64 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 62 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। या इसे आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस ऑप्शन में 2 जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किस ऑप्शन में 2 जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 50 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। इसमें जोड़ेंगे तो 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 74 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 64 कितने का स्क्वायर होता है, 8 का होता है। ये पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।